ये फॉर्मूला साइन साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, पढ़ाए थे ना। ये साइन सीधा फंक्शन है टी का, और ये क्या है, इनवर्स। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो जो एक्स है वही एक्स आ जाता है। ये केस इसमें भी होगा, ये दोनों में होता है। अब बात आती है कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, फर्स्ट तो लिख दो लेट वाई इक्वल टू हर क्वेश्चन में, ज्यादा बेहतर होता है इसको बनाने में। अब हम लोगों का टारगेट क्या होगा उसको गौर करना। यहां तुमको साइन इनवर्स दिख रहा है, अब एक्स के जगह पर क्या लिया जाए ताकि वो साइन में कन्वर्ट हो जाए। और यह जब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन इनवर्स साइन के रूप में जब आवेगा तो सिंपल यहां जो इनपुट होगा वही ना लिख दोगे डायरेक्ट, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन करना। अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे बन जाएगा, लेकिन काफी लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो इसके लिए तुमको हम आइडिया देते हैं। वो आइडिया क्या है याद रखना, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। कहीं पर अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम क्या लें, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा अगर, तो एक्स के जगह तुम या तो साइन थीटा ले लेना या कॉस थीटा ले लेना। ऐसा क्यों बोले, एक्स के जगह पर जब साइन थीटा लोगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। लेकिन टैन थीटा अगर लिया जाए तो क्या 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो नहीं होता है। इसीलिए जब भी ऐसा होगा हमेशा इन दोनों में से कोई लेना। आगे आओ, यदि मान लो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर दिखाई दे तो क्या लेंगे, तो देखोगे टैन थीटा लोगे, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही है कि नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं। ये टैन एक्स इक्वल टू टैन एक्स नहीं लिया जाएगा, ये दूसरा एंगल लेंगे, थीटा बीटा अल्फा गामा कुछ और लेंगे, एक्स नहीं लेंगे। एक्स इक्वल टू टैन अल्फा टैन बीटा टैन थीटा इस प्रकार से कुछ भी लेंगे। अब आइए, यदि कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर दिख जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक तुमको ये बतला दी, इंटीग्रेशन में भी काम आता है। अब आइए यहां गौर करोगे, ये 1 है, 1 है ना। अब यदि 1 के अलावे कुछ और हो तो क्या करोगे, जैसे गौर करो कहीं पर दिख गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या लिया जाएगा, तो एक्स के जगह क्या लोगे, तुम ध्यान देना मेरी बात को। जब यहां 1 है तो सिंपल साइन या कॉस लिए। यदि यहां पर 1 के अलावा कुछ भी हो, ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर है तो ए साइन थीटा, क्लियर, या नहीं तो ए कॉस थीटा। इमेजिन करो किसी प्रॉब्लम में ऐसा आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला सेट करने के लिए एक्स के जगह क्या लेंगे, तो पता लगाओ कि यह 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है, क्लियर है कि नहीं। तो 2 चूंकि रूट 2 का स्क्वायर है इसलिए रूट 2 साइन थीटा या रूट 2 कॉस थीटा लेंगे। प्रैक्टिस हो रहा है। सपोज करो कहीं पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, तो फिर एक्स की जगह क्या लोगे, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो लेंगे यहां 4 साइन थीटा या 4 कॉस थीटा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए इसी प्रकार या एक कॉसेक थीटा, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कब क्या लिया जाएगा, अब आइए, कभी कभी ऐसा होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स, कहीं कहीं ऐसा भी होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, कहीं पर ऐसा भी होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 2, क्लियर, कहीं माइनस भी होगा। तो इस कंडीशन में क्या लोगे, तो एक्स के जगह हमेशा लेना cos 2 थीटा, cos 2 थीटा भी ले सकते हो या cos थीटा भी ले सकते हो। ये क्या होगा, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख देते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, याद करना होगा, नहीं तो इंटीग्रेशन में फंस जाओगे, बार बार बोलते हैं
1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक प्रकार से 11 का ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ा ही रहे थे। यहां देखो 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा का हाफ थीटा लिखा हुआ है। सपोज करो यहां सिंपल थीटा होता तो यहां थीटा बाई 2 होता, यहां 4 थीटा होता, या 4 थीटा का हाफ 2 थीटा होता। क्लियर है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, इस फॉर्मूला को याद करोगे तो एक क्वेश्चन को समझाने के लिए तुमको ये आइडिया दिए, और इस आइडिया से हम लोग 13 से लेकर 26 तक को ट्राई करेंगे। चलिए हम इसको बनाते हैं। इसको अब कैसे बनाओगे बोलो? क्वेश्चन के अनुसार से देखो, यहां पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स के जगह क्या ले? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या ले? या तो साइन थीटा ले या कॉस थीटा ले। ध्यान देना मेरी बात को, दोनों से बनेगा। लेकिन अब गौर करो यहां साइन इनवर्स है, दोनों से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन और इजी करने के लिए तुमको बतला रहा है, यदि तुम एक्स के जगह साइन थीटा लेते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट आ जाएगा। यहां है साइन इनवर्स, कन्वर्ट हो गया कॉस में, तो फिर कॉस को नेक्स्ट स्टेप में तुमको साइन में लाना पड़ जाएगा। यदि मान लो यहां एक्स के जगह पर कॉस थीटा ही हम लोग ले लेते हैं, तब तो डायरेक्ट ये साइन थीटा हो जाएगा। तो बेस्ट क्या होगा? एक्स की जगह कॉस थीटा लेना। तो लिखते हैं यहां पर लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब आइए, जब एक्स जब कॉस थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो रूल है, इसी को इनवर्स कहते हैं। ये कॉस अभी थीटा के साथ लगा हुआ है ना, ये अगर थीटा को छोड़कर कॉस राइट टू लेफ्ट चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। जैसे इसका भी आइडिया तुमको देते हैं, एक क्वेश्चन में तुमको बहुतों आइडिया हम देते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा हो साइन 90 इक्वल टू 1, होता है या नहीं? तो अब साइन को आप राइट साइड भेजिए तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो क्या देखते हो, इनवर्स के साथ ऑलवेज नंबर लगता है, जबकि साइन के साथ ऑलवेज एंगल रेडियन या डिग्री में लगता है। गौर करते हो कि नहीं? तो ये अगर मान लो कभी भी तुमको साइन इनवर्स 1 इक्वल टू व्हाट ये जानना हो, तो पता लगा लो कि साइन के किस एंगल में 1 होता है। तो साइन 91, तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 2। जैसे मान लो तुमको देते हैं ये देते हैं कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम गौर करो कॉस के किस एंगल में 1/2 होता है? 60 डिग्री, तो लिख देंगे पाई बाई 3। समझ में आ गई? हम बार बार क्वेश्चन से तुमको एक्स्ट्रा ये सब पढ़ाए, जब तक ये नॉलेज नहीं होगा ये नहीं बनेगा। अब समझ में आ रही है कि नहीं? अब चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग y इक्वल टू माने थे, x को हम ले लिए cos थीटा, तो जहां कहीं भी थीटा होगा तो क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x। अब क्वेश्चन पर आ जाइए, यहां देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कंसेप्ट क्लियर? y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये तो 10 में पढ़ा था, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा होता है। तो यहां लिख दोगे साइन थीटा। क्लियर? अब आओ साइन इनवर्स, साइन क्या होगा? कैंसिल, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, चूंकि एक दूसरे का इनवर्स है, तो जो इनपुट है वही ना आउट हो जाएगा आउटपुट। तो यहां पर क्या है? थीटा। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। अब थीटा का वैल्यू ये पुट कर दो, है नहीं? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब सिंपल ये फॉर्म में आ गया। नाउ डिफरेंशिएशन, अब लिखोगे नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला तो पता होगा ना, कि वो भी लिखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद करना होगा? जैसे जैसे आएगा हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे।
तो चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो सिंपल एक क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर ये आइडिया अगर जानोगे तो आराम से बनेगा। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं 14, बोलेगा डिफरेंशिएट साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स अपॉन 2। अब आइए, अब तुमको टोटल हम भाषण दिए थे वहां, अब इसको बनाओ। कैसे बनाओगे, हम बोलते हैं मन ही मन सोचो कैसे बनाओगे। यहां क्या मिला, 1 माइनस एक्स। हम आइडिया कहां दिए हुए हैं इसका, यहां दिए हुए हैं। ये पार्ट दिए हैं या नहीं, ये पार्ट दिए है ना। इस टाइप का जब भी होगा तो एक्स के जगह क्या लोगे, cos 2 थीटा। सिंपल हुआ। अब हम लोग यहां पर cos 2 थीटा ले सकते हैं ना, लेकिन पहला जो बोले हम लेट y इक्वल टू लिख देंगे। कंसेप्ट क्लियर करो, कोई जरूरी नहीं है टोटल क्वेश्चन हम बतलावे। ये ले लिए। अब 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स बाई 2 इस टाइप में आ गया, इंटीग्रेशन में भी आवेगा तो एक्स के जगह क्या मानेंगे, cos 2 थीटा। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा। तो बोलो जब x इक्वल टू cos 2 थीटा है तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 cos इनवर्स एक्स। स्पष्ट, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन में आइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 आ गया। अब गौर करो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम वहां पर लिख सकते हैं या नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल होगा या नहीं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देगा, तो यहां पर क्या बचेगा, सिंपल। तो बोलो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब थीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 cos इनवर्स एक्स। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आई। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं dy/dx, 1/2 कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो लिख दोगे -1/√1 माइनस स्क्वायर। इसको अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, cos इनवर्स √1 प्लस एक्स बाई 2। अब बोलो बना लोगे या नहीं, इसको बनाने की तो जरूरत नहीं है, यहां पर सेम है, 1 माइनस एक्स था तो लिए थे ना एक्स cos 2 थीटा, यहां भी तो √1 प्लस एक्स है, ये आइडिया दिए है ना, क्या लोग एक्स के जगह cos 2 थीटा, जैसे ये बना है उसी प्रकार से बना सकते हो तुम, तो 15 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये कहता है cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बोलो यहां क्या पढ़ा है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स के जगह क्या माने थे, cos थीटा। यहां पर देखो cos इनवर्स है तो एक्स के जगह साइन थीटा ले लोगे कि नहीं, तो साइन थीटा जैसे ही यहाँ पर एक्स के जगह साइन थीटा लोगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा या नहीं। अब बोलो साइन थीटा जब लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा, cos इनवर्स cos कैंसिल, तो सिंपल बच गया थीटा, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इजी है नहीं। ये प्रॉब्लम देखो, गौर करो, ये जो बतला रहे हैं ना, ये तुमको एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 9 to 15 या 16 तक भी बन जाएगा, ट्राई करोगे तो ये है तुम्हारे एनसीईआरटी में भी। अब आइए यहां पर कैसे बनावे, अगर इसको चाहोगे डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर बनावे तो काफी लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या हम लोगों का टारगेट होगा कि ये साइन इनवर्स है ना, अगर यह साइन में कन्वर्ट हो जाता तो आराम से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता। अब ये साइन में कैसे होगा, हम ब्रेन अगर नहीं लगा रहे हैं तो आइडिया तो दिए हुए हैं,
आइडिया में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के में क्या आइडिया दिए हैं, या तो साइन या कॉस ले लें, तो हम यहाँ पर साइन ले सकते हैं या नहीं, समझ में आए, तो लिख देंगे कॉस भी ले सकते हैं या साइन भी ले सकते हैं। कॉस क्यों लेंगे हम, साइन क्यों नहीं लेंगे, अब तुम बोला कॉस, हम जान से साइन ही लेंगे। अब चलो देखो यहाँ लिख देते हैं लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा से क्यों नहीं होगा, दोनों हो सकता है, क्योंकि इसका हम फ्यूचर जान रहे हैं। अब आओ, जब एक्स का वैल्यू जब साइन थीटा ले लिए तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। यहां पर y इक्वल टू जो है उसको लिख दो, 2x के जगह क्या लिए हो, और रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, क्लियर। अब आओ y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा, ये तो क्लास 10 में पढ़े थे कि कॉस थीटा होता है। अब तुम 11 में एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या, साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये ट्रिगो का फॉर्मूला पढ़े थे। गौर करोगे यहाँ 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा लिखते हैं, यदि सिंपल यहाँ थीटा होता तो थीटा अपॉन 2 लिखते। यहां पर हम यहाँ पर देखो उल्टा फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह क्या लिख दोगे, तो चलिए अब यहाँ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा लिख दिए तो कोई गुनाह किए क्या। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हुआ या नहीं, तो हुआ तो क्या हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो डिफरेंशिएशन करोगे y का dy बाई डी एक्स होगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो इस टाइप से क्वेश्चन वगैरह बनता है। अगर आईटीएफ का फॉर्मूला याद है तो हम लोगों को याद है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। बात समझे, ये आईटीएफ में फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का यूज डायरेक्ट यहां पर कर दिए, आराम से डिफरेंशिएशन हो गया, इतना हम बाईपास से निकल गए, क्लियर। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, हम 18 यहां पर बतलाते हैं। 18 देखो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर तुमको आईटीएफ तगड़ा होता तो देखते ही कोई बोल देगा कि ये फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स एक्स का, और डायरेक्ट लिख देगा y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स, और डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का इतना, यहां पर 3 लिख देगा। लेकिन अब तुमको यहां पर बनाए, बुक में जैसे बनाया जाता है वो कैसे बनाओगे, तो बनाने के लिए x के जगह यहां पर साइन थीटा लेना होगा। ये आइडिया तुमको कैसे देते हैं सो बतलाते हैं। ये 3 और 4 से रिलेटेड साइन इनवर्स होगा ना, तो x के जगह साइन थीटा लेना। अगर कॉस इनवर्स होगा तो x के जगह कॉस थीटा ले लेना। अगर tan से रिलेटेड होगा तो x के जगह tan थीटा ले लेना, वह ट्रिगो के फॉर्मूला पर सेट कर जाता है। तो चलिए हम यहां लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। इतनी बात समझ रहे हो क्या कि नहीं समझ रहे हो। अब आइए, तो y इक्वल टू ये साइन इनवर्स रह गए, जहां जहां x है वहां क्या लिखोगे, तो चलो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका आईटीएफ का फॉर्मूला क्या था, इसका था 3 साइन इनवर्स एक्स। अब कोई आदमी क्या करता है स्टूडेंट, डायरेक्ट इसको y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स लिख देता, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 बाई रूट अंडर इतना डायरेक्ट लिख देता। लेकिन अगर ऐसे बनाते हो जो बुक में बनाता है, तो यह भी तो ट्रिगो का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है वो हम तुमको नीचे लिखते हैं, साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के जगह पर लिख देंगे साइन 3 थीटा। अरे ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि याद करने की आदत नहीं है, इसीलिए पूरे ट्रिगो
और आईटीएफ डिफरेंशिएशन को मिला करके 50 फॉर्मूला। वो 50 से 60 फॉर्मूला को अगर आदमी बारी बारी से याद कर ले तो कहीं भी तुमको हिंड्रेंस पैदा नहीं होगा। अब चलिए यहां पर लिख देंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख दोगे। अब पढ़ाए साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x। बोलो अब नाक को ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, बतबा तो बराबर न हो गया जी, बात बराबर नहीं हुआ। तो हम क्यों नहीं ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे? ऐसा थोड़े है कि हम अपने मन से ही फॉर्मूला लाए हैं, दुन जग जाहिर है कि आईटीएफ का ये फॉर्मूला है, तो हम क्यों फालतू का ऐसे बनाने जाए? हम डायरेक्ट एक लाइन में लिख करके डिफरेंशिएशन कर देंगे कि नहीं? तो लिख देंगे बाय डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये 3 रह गया और साइन इनवर्स एक्स का ये होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बनाया नहीं तो क्वेश्चन नंबर 18 बन गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखता है देखो, कह रहा है y तो हम खुद ले लेते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब गौर करो हम लोग का टारगेट क्या होगा, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए, लेकिन वो तो आइडिया हम दिए नहीं है। अब केवल आइडिया ही हम देते रहे तो मालूम होगा पूरे बोर्ड ही भर जाएगा। यहाँ आइडिया क्या है, कुछ तो याद रखना होगा। हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे 4 होता है, अभी हम 2 लिख दिए, ये फॉर्मूला है। तो देखोगे मिल रहा है क्या नहीं, क्या देख रहे हो, 1 है माइनस है 2 है, एक्स स्क्वायर के जगह क्या है, तो हम एक्स के जगह क्या लेंगे? बात को समझे। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो देखो ये इस टाइप पर आ गया। तो यहाँ पर x के कोई जरूरी एक्सरसाइज बना लेने से आदमी तेज हो जाता है, पूरा सीखो। तो यहाँ पर x के जगह क्या ले लेते, कॉस थीटा, यहाँ x के जगह क्या ले लेंगे, साइन थीटा। एक और क्वेश्चन हो गया कि नहीं तुम्हारा, तो ये क्वेश्चन भी तुम बना सकते थे। अब चलिए यहाँ पर लिखोगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। अब ये y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रहेगा तो क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा लिख दोगे। अब आइए यहाँ एक और प्रॉब्लम क्या आया है, यहाँ साइन इनवर्स और आ गया ये कॉस में, या साइन में होता तभी ये कैंसिल होता, तो कॉस को साइन में बदलो। ये 10 क्लास में पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर इस पूरे को थीटा अगर समझा जाए तो यहाँ हम लोग यह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। क्या अब ये क्या होगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 रह गया, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सेक इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां ब्रेन लगाओ, कम से कम स्टेप में जल्दी बन जाए। सेक इनवर्स है, इसको 2 आइडिया है, बोलो सेक, सेक का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है, कॉस। सेक का कॉस होता है, साइन का कॉसेक होता है। तो यह तुमको आईटीएफ का एक फॉर्मूला है। वो क्या है फॉर्मूला, आईटीएफ में फॉर्मूला क्या है, यहां पर हम तुमको लिखते हैं कॉसेक
इनवर्स अगर x हो तो कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स साइन थीटा। तो अगर कोसेक इनवर्स के जगह साइन इनवर्स लिख दोगे तो ये पलट जाता है, 1/x हो जाता है। तो सेक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है? कॉस। तो सेक इनवर्स इतना को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। तो ये पलट जाएगा या नहीं? ये पलटेगा तो ये ऐसा होगा कि नहीं? अब दिमाग लगाओ। अब ये इस आइडिया पर आ गया तो एक्स के जगह साइन थीटा मानोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर सिंपल कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल तो थीटा आ जाएगा क्या नहीं? तो यहां पर अब बोलो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो तुम गौर करो, यहां पर tan इनवर्स है कि नहीं? अगर यह भी tan में कन्वर्ट हो जाता तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता। तो ये tan में कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, यदि x के जगह साइन और कॉस में से यदि कॉस मानते हैं तो ऊपर कॉस हो जाएगा तो नीचे साइन हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा। अगर साइन लेते हैं तो ऊपर साइन थीटा और नीचे ये कॉस में आ जाएगा तो tan थीटा tan इनवर्स tan कैंसिल। सिंपल है। तो x के जगह क्या मानोगे? साइन थीटा, फिर वही ले लिया। कॉस मानेगा ऊपर कॉस तो कॉट में आ जाएगा। साइन थीटा मानोगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब आइए क्वेश्चन पर, ये tan इनवर्स ये साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय ये कॉस थीटा, यानी y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा y इक्वल टू सिंपल थीटा y इक्वल टू थीटा का वैल्यू। अब इसको तुम खुद डिफरेंशिएट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, यहां भी तो x है ऊपर, साइन लोगे तो जब यह साइन लोगे तो यह कॉस में आ जाएगा और 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है, आराम से बनेगा। कुछ बनाते हैं, यहां लोगे लेट x इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर? अब चलो ये y मान लेते हैं हम यहां पर। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x के जगह क्या लिखोगे? ये 1 प्लस, अब यहां क्या लिखोगे? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। गौर करो, कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए या इंटीग्रेट कीजिए। तो यहां पर क्या करोगे? ये tan इनवर्स है, ये tan में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए देखो ट्रिगो का फॉर्मूला, ये tan में तो आया नहीं, सिंपल अकेला ये तो कॉस है नहीं जो साइन बाई कॉस कर दे। तो देखो क्या उपाय, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। जब 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो, जब थीटा होगा तो बाई 2 लिख दोगे। तो यह आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 में, और यह है थीटा में, तो अच्छा नहीं है। तो साइन थीटा का ये फॉर्मूला यूज कर दो। 2 थीटा है तो थीटा लिखते हो, और थीटा होगा तो थीटा बाई 2 लिखोगे, सेटिंग हो जाएगा। इसलिए बोला रहने दीजिए, हम जान रहे थे आगे फंसोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब समझ में आ गई होगी, ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो गया, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो गया। तो इसका मतलब y इक्वल टू थीटा बाई 2 हुआ,
यानी y इक्वल टू हाफ थीटा का वैल्यू। अब बोलो डिफरेंशिएशन कर लोगे कि नहीं? तो इस प्रकार से 26 तक तुमको टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछना, लेकिन 26 तक बन जाना चाहिए, अप टू 26 तक बन जाना चाहिए। एनसीईआरटी का भी बन जाएगा। इसको बनाओ, प्रैक्टिस करो। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो।